23/8/2021 के 9 से 10 शिफ्ट का पेपर हम लोग देखेंगे। तो पहला सवाल दिया गया है, एक त्योहार के दौरान एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% छूट देता है। छूट देने के बाद 20% लाभ होता है। कोई छूट नहीं देता तो कितना प्रतिशत लाभ होता? यानी सीपी को 100 करते तो 20% लाभ यानी 120% बराबर एमआरपी का 90%। यानी एमआरपी तो आ जाएगा 400/3 यानी कि 133.33 यानी छूट नहीं देता तो 33.33% का लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, किसी परीक्षा में किसी छात्र को औसत अंक 67.6 मिले, उसे गणित में 27 अंक अधिक और कंप्यूटर विज्ञान में 10 अंक अधिक, इतिहास में 18 अंक अधिक मिलते तो अन्य विषयों में समान अंक होते तो औसत 67.6 से 72.6 हो जाता। तो परीक्षा में कितने पेपर थे? तो 27 + 10 + 18 कितना हो गया? 27, 18, 45 और 10 55। 55 के लिए एवरेज कितना बढ़ रहा है? 4 नहीं 5 ना, 5 सीधे सीधे तो 55/5 यानी परीक्षा में 11 पेपर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, 2x² - 7x + 5 0 दिया है तो x³ + 125/8 x³ पूछा गया है। तो x + 2 5/2x 5/2x जो आएगा वो 7/2 आ जाता है। इसका क्यूब करेंगे तो x³ + 125/8 x³ + 3 गुणे x गुणे 5/2x ये तो कटेगा, जोड़ेंगे तो ये 7/2 बराबर आ जाएगा हमें 343/8। ये तो 4 है, 105 210 घटा देंगे तो 343 - 210/8 कितना हो जाता? 133/8 आ जाएगा हमें आंसर। 133/8 को लिख सकते हैं 16.5/8 आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, x + 1/x दिया गया है। 4 × 1/4 17/4 ले, x से बड़ा है मतलब कि x का मान तो 4 हो जाएगा। x - 1/x यानी 4 - 1/4 यानी कि 15/4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, sin² θ - cos² θ - 3 sin θ + 2 = 0। थीटा दिया गया है हमें 45 0 से 90 के बीच में, तो 1/√sec θ - tan θ पूछा गया है। इसको तो sec θ + tan θ हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? 45 कर लें, सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्या मिलेगा? थीटा का मान क्या रख सकते हैं? थीटा का मान 30 रखें, रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं, इतना को लिख सकते हैं 2 sin² θ - 1 यानी कि 2 sin² θ - 3 sin θ + 1 = 0 यानी sin θ का मान तो हमें आ जाएगा, एक आएगा तो 90 हो नहीं सकता है, 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मान तो आ जाएगा हमें 30। तो 30 का मतलब 30 ही रखने पे वैसे भी दिखाई दे रहा था क्योंकि 45/60 तो लिख नहीं सकते थे। तो ये आ जाएगा 30 रखेंगे तो 2/√3 और 1/√3 यानी कि √3 का स्क्वायर रूट यानी कि 4√3 आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कोई फल व्यापारी कुछ केले खरीदता है, इसमें से 1/5 भाग केले सड़े निकले, इसलिए उन्हें फेंक दिया और उस अपने पास 2/5 केले को अपने पास के 2/5 भाग केले को 15% लाभ पर बेचा, शेष केले को 10% लाभ पर बेचा, तो समग्र क्या हो गया? यानी कि ये बताओ कि 100 केले हैं तो 1/5 भाग या 1/5 भाग पे 100% हानि
बाकी बचे मतलब 80 एक बार मैंने 80 बचा ना, 80 यानी कि 80 का 2/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 का 40% ना, 32 बटा में 100 को बेच रहा है 15% लाभ पर, 15% लाभ पर, और शेष यानी कि बचा कितना? तो 20 और 32 52 48% यानी कि 20 बटा में 100 कर ले, 20 बटा में 100 कर ले, 48% को वो बेच रहा है 10% लाभ पर, 10 बटा में 100, तो ये हुआ कितना? तो बटा में तो 4 जीरो तो हो जाएगा, -2000 प्लस 480 और प्लस 480 यानी कि -1040 यानी कि -10.4% हानि आ जाएगा। एग्रीगेट ऐसे निकाला जा सकता है। 7वां डीआई का सवाल है, देख लेना। 8वां भी डीआई का सवाल है, 9 नंबर भी डीआई है। 10 नंबर सवाल दिया गया है हमें, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 है, यानी कि 1764 एरिया दिया है, तो भुजा तो 42 होगा। आयताकार पार्क की चौड़ाई वर्गाकार मैदान का 1/6 है, यानी कि चौड़ाई तो 7 आ जाएगी। लंबाई चौड़ाई का 4 गुना है, यानी कि 28 हो जाएगा। 30 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से समतल करने का लागत गुणे 30 करेंगे तो 28 गुणे 210 तो 5880 रुपये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, चतुर्भुज ABCD के शीर्ष ABCD किसी वृत्त पर स्थित है, किसी वृत्त पर स्थित है ABCD AC का 3 गुना है, तो 135 और 45 होगा, चक्रीय चतुर्भुज है। BB का 2 गुना है, यानी कि 120 और 60 होगा। पूछा गया है कि D और C के माप का अंतर कितना होगा, तो D और C के माप का अंतर जो आ जाएगा हमें 75 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, 12 18 6 12:18 समानुपात 6:x, तो 2 3, ये x तो 9 आएगा, और 4, k का तृतीय अनुपाती के बराबर है, तो 9 बराबर k स्क्वायर बटा में 4, यानी k का मान तो हमें 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में मान रखेंगे तो क्या आएगा? 1/3 और 4/3 ना, 4/3 यानी कि ये तो आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा, प्लस 2/1 यानी कि 2, माइनस 4/3 यानी कि -3 यानी कि -3/4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, त्रिभुज ABC में कोण A50 दिया है, BC के समद्विभाजक O पर मिलते हैं, तो BOC का मान यानी कि BC के समद्विभाजक तो 90 प्लस 50 का आधा 25 जोड़ देंगे 90 में, तो 115 डिग्री आ जाएगा, और BOC का मान। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, 25,600 की धनराशि का 1/7% और शेष 9% पर निवेश किया जाता है। 3 साल के बाद 5832 मिलता है, यानी 3 साल में 5832 मिला, 5832, तो 1 साल में मिलेगा 1944, है ना। 7% निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 25,600 का 7% निकालेंगे तो 14 3 1792, 1792 यानी कि 152, तो 7600 रुपया एक जगह देगा। 7600 रुपया जो देगा वो 9% पर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, त्रिभुज ABC में AD कोण A का समद्विभाजक है, ABC में AD कोण A का समद्विभाजक है। AB 5 दिया गया है, AC 7.5 दिया गया है, मतलब ये 2:3 आ जाएगा। BC 10 दिया है, मतलब ये 4 6 लिख सकते हैं। तो BC के मध्य बिंदु BC के मध्य बिंदु से D की दूरी, BC के मध्य बिंदु की D से दूरी, मतलब कि ये तो 4 6 है, तो ये मध्य बिंदु तो 5 आ जाएगा, मतलब 1 सेंटीमीटर ये दूरी पूछा गया है। क्योंकि जो मध्य बिंदु M मान लें
तो इधर भी 5 होगा, इधर भी 5 होने के लिए एक ही दूरी होना चाहिए। ये 4 और ये 6 है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, राधा अपनी आय का x% बचाती है, आय में 28% वृद्धि होती है, तो खर्च जो है तो खर्च 20% बढ़ता है, तो बचत 40% बढ़ता है। घटाएंगे तो 12 और 8 यानी 3 2 यानी कि 60% खर्च करती थी और बचत जो आ जाएगा व्यय में 20%, व्यय में तो खर्च में भी ठीक है, 20% बचत में 40%, ठीक है। तो बचत पहले जो था वो x 40% बचत हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 18, कोई नाव किसी नदी में दो बिंदु A और B के बीच राउंड ट्रिप वाली यात्रा में t घंटे तय करती है। तो A और B के बीच की राउंड ट्रिप यात्रा मतलब जाके वापस आने में t घंटे का टाइम लग रहा है। यदि स्थिर जल में इसकी गति दुगनी हो जाती तो उसी दूरी को तय करने में 80/161 t का घंटे का समय लगता। तो स्थिर जल में चाल और नदी के चाल का अनुपात क्या होगा? मतलब कि जाना और आना, d दूरी u प्लस v और d बटा में u माइनस v लग रहा है हमें t घंटा। स्थिर गति में स्थिर सांचल में चाल दुगना होता तो d बटा में 2u प्लस v और d बटा में 2u माइनस v आ रहा है 80 बटा में 161 t, ये आ रहा है। हाँ ये ना, तो पूछ रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल और नदी के चाल, मतलब स्थिर जल में तो चाल जो आ जाएगा वो u और नदी की चाल यानी कि v का अनुपात क्या होगा। तो ऑप्शन से हम लोग देखेंगे तो ये 11 और 1 आएगा। देखो कैसे आ रहा है, 11 11 1 12, ये 12 होगा, ये 10 होगा। ये बताओ 11 दूनी का 22 और 1 और ये 21 और 23 का एलसीएम में कहीं 161 मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। 23 साथ 161 होता है, तो ये संभावना दिख रही है, इसलिए हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे और ऑप्शन के ही सहारे सॉल्व करेंगे। इसे सर मान लीजिए हाँ, पेपर में आएगा लगाएंगे तो, और देखो एगो तो ऑप्शन पहले नहीं होगा, मैंने पहला दूसरा वाला तो होने का सवाल ही नहीं है। ये वाला 161 प्लस 40 और 100 यहाँ रख के u और v को चाल में ही मान ले रहे हैं। ऑप्शन के सहारे से ही करेंगे तो हो जाएगा, और बाकी किसी जगह नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरह अगर हल करेंगे तो मान लीजिए ऑप्शन तो इसमें नहीं, कुछ जो एलिमिनेट हो रहा है उसको हटाएंगे और ऑप्शन से चेक करेंगे, बाकी कहीं दिखाई ही नहीं देगा। ऐसे हल करेंगे तो ये काम कर सकते थे, यहाँ 80/161 से गुना करके तब दोनों को रेशियो निकाल सकते थे, u प्लस v और u माइनस v। इसमें पहले में दूसरे में पहले से भाग दे दे तो भी बात वही आएगी, तब तो भी बात वही आएगी। लंबा होगा, ऑप्शन के सहारे करो, ज्यादा आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, एक वृत्त ABCD को इस प्रकार अंतर स्थापित है कि भुजाएं ABCD PQRS पर स्पर्श करती हैं। ABCD ABP पर PCQR और S पर स्पर्श करती है। AS 6 दिया है, AS 6 ये हो जाएगा। BC 12 है, BC 12 है, CR 5 है, ये 5 होगा, ये 5 होगा, तो ये 7 हो जाएगा, तो ये भी 7 हो जाएगा। AB की लंबाई क्या होगी? तो AB की लंबाई तो आ जाएगी 7 6 13, AB की लंबाई आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, 8 + 2px स्क्वायर माइनस 36x माइनस 27x क्यूब बराबर 2 - 3x का होल क्यूब है, तो p का मान क्या होगा? तो एक काम करो ना, x का मान 1 रख दो, x का मान 1 रख देंगे तो हम p का मान निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? 8 + 2p माइनस 36 माइनस 27 बराबर -1 आ जाएगा, आइए ना। तो 2p जो आएगा ये तो 63 है, 62 माइनस 8, 62 माइनस 8 यानी कि आ जाएगा 54, p का मान आ जाएगा हमें 27।
ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, कोई यदि x वास्तविक राशि 25 cos स्क्वायर x प्लस 9 sec स्क्वायर x का न्यूनतम मान है, इसका तो न्यूनतम अनुमान होगा 2 गुणे 5 गुणे 3 यानी कि 30 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या दिया गया है, दोनों व्युत्क्रम है ना, a और b, a 12 घंटे में भरता है, b भरता है 16 घंटे में, c भरी हुई पाइप को 24 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, 4 घंटे के बाद b बंद कर दिया जाए तो पूरी टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? एलसीएम आ जाएगा, हो जाएगा 48, 4 3 माइनस 2, एक साथ तीनों खोल दिए जाते हैं 4 घंटे बाद, 5 चौका 20, बाकी बचेगा 28, 28 बटा में 2 यानी कि 14 घंटा इधर, 4 घंटा पहले, यानी कि टोटल टाइम जो लगेगा हमें 18 घंटे का टाइम लगेगा। 23 नंबर डीआई का सवाल दिया गया है, 24 सिंप्लीफिकेशन है, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया गया है कि 5 93 AB 3 7 11 से कटेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान क्या होगा? तो ये बताओ, 93 और 5 98 प्लस ए बी, यानी कि 0 1 लिख सकते हैं, 0 1 लिखने में तो आएगा नहीं, इसके बाद तो 132 होगा, यानी कि 34 लिख सकते हैं। तो 34 करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो 9 और नहीं आएगा, 165 करेंगे तो ये 67 आएगा। यहाँ पर देखो तो कितना आ रहा है, 36 माइनस 49 प्लस 42, यानी कि 29 आ रहा है, ऑप्शन में दिया गया है, क्योंकि ऑप्शन का भी हम लोग सहारा लेंगे। इसके लिए भी भाई साहब 12 नहीं रख सकते थे, ये भी 12 कैसे रखेंगे? मान लीजिए 98 98 12 110 आएगा ना। हाँ। हमें 33 का मल्टीपल चेक करना है ना, 99 आ जाए या 132 आ जाए या 165, उससे तो 66 तो देख नहीं सकते है ना, 11 नहीं देख रहे हैं ना, हम 33 का मल्टीपल देख रहे हैं।